माँ गंगा को जो पृथ्वी पे लाने की कहानी है वो स्टार्ट यहाँ से होती है कि एक बार जो सूर्यवंशी राजा सागर हैं वो अश्वमेध यज्ञ कराने की सोचते हैं और जिसके लिए वो अपने घोड़े को अपने 60,000 पुत्रों के साथ छोड़ देते हैं। तो ये जो घोड़ा होता है ये अश्वमेध यज्ञ के लिए बहुत जरूरी होता है और ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये 100 यज्ञों के बराबर एक यज्ञ होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल यज्ञ होता है। तो जब वो अपने 60,000 पुत्रों की निगरानी में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ते हैं, देवताओं के राजा इंद्र को पता चलता है इस बात का, तो वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में रख देते हैं, उसे वहां बांध देते हैं। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बांधते वक्त जो मुनि होते हैं वो अंतर्ध्यान में होते हैं और उनको इस बात का पता नहीं चलता है कि उनके आश्रम में किसी ने घोड़ा बांधा है। लेकिन राजा सागर के 60,000 पुत्र जब घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि कपिल मुनि ने ही उनके घोड़े को चुरा के उनके आश्रम में बांधा है और वो मुनि के आश्रम में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तोड़फोड़ से कपिल ऋषि का ध्यान भंग हो जाता है और वो सभी 60,000 पुत्रों को श्राप देकर राख में बदल देते हैं। इसके बाद राजा सागर मुनि से बहुत क्षमा विनती करते हैं तो उन्हें इसके पीछे की वजह पता चलती है कि ये सब उनके पुत्रों ने नहीं बल्कि इंद्र देवता ने किया होता है। तो वो उन्हें मुक्ति का एक मार्ग बताते हैं कि यदि कोई स्वर्ग में बहने वाली नदी पृथ्वी पर आएगी और उनको स्पर्श करेगी, उनकी राख को स्पर्श करेगी तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। आगे चल के सूर्यवंशी राजा सागर के जो वंशज होते हैं भगीरथ जी जो हैं वो गंगा को पृथ्वी पर लेके आते हैं, जिसके लिए वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं। जब वो स्वर्ग की नदी गंगा को नीचे धरती पर लाने के लिए मना लेते हैं तो गंगा नदी का प्रवाह इतना तेज होता है धरती उस भार को सह नहीं सकती, जिसके लिए बाद में भगीरथ जो है शिव जी की तपस्या करते हैं। जहाँ गंगोत्री धाम स्थित है वहाँ पर राजा भगीरथ की तपोस्थापित स्थली भी मौजूद है। राजा भगीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा शिव जी की जटाओं पर आ जाती है और गंगोत्री धाम से 19 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है गौमुख। यहाँ पर आप शिव जी की जटाओं के साक्षात दर्शन कर सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि गौमुख में एक अदृश्य शिवलिंग है जो सिर्फ जाड़ों के महीने में ही दिखाई देता है, क्योंकि गर्मियों में ग्लेशियर से पानी का स्तर बहुत ज्यादा होता है जिससे कि शिवलिंग छिप जाता है। राजा भगीरथ के द्वारा जब गंगा माता पृथ्वी पर आती हैं, उनके 60,000 पूर्वज होते हैं वो ऋषि कपिल के श्राप से मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार उन्हें मुक्ति मिलती है। तो गंगा का पृथ्वी में आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो राजा भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति देने का। और ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने भी अपने जो पूर्वज हैं उनकी मुक्ति के लिए इस स्थान पर पूजा अर्चना की थी।